हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर आरपी क्लासेस। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, जो कि हमें आर्टिकल 51A से मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में देखने को मिलता है, जिसे हमने 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे लिया है और जिसका रिसोर्स है यूएसएसआर, रशिया और इंडिया के अलावा एक और ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो है जापान, जिसमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया है। तो हमारे जब मूल संविधान जब बना था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने 86 CAA दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत उसको भी ऐड किया है। तो अब इन टोटल हमारे पास 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में इसे इंक्लूड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो कि आर्टिकल है 51A। 51A का मतलब है कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है और A जोड़ा गया है। तो इसका जो दूसरा इंट्रोडक्शनरी पार्ट है वो है नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब इसमें इसको लागू नहीं किया गया था। रिमाइंडर टू द सिटीज़न, और ये सिटीज़न के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट है एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इमरजेंसी के दौरान इसे लागू किया गया। फुलफिल सिविक एंड मोरल ड्यूटीज़, जो कि है ये फुलफिल करता है सिविल और मोरल ड्यूटीज़ को। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेटर 11th वॉज एडेड बाय 86 CAA 2002, मतलब स्टार्टिंग में 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में शामिल किया गया है। रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है और वहाँ से हमने लिया है। जगदीश शरण वर्मा कमेटी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद इट, मतलब जगदीश शरण शर्मा कमेटी भी इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं कि और कौन सी कमेटी है जहाँ पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, तो आप जगदीश शरण वर्मा को टिक कर सकते हो। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, मतलब ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री अदर देन इंडिया हैविंग एफडी, दैट मीन्स कि जापान जो है ये एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर इंडिया के अलावा भी वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है? नॉन जस्टिसेबल बट पार्लियामेंट मे बाय लॉ इम्पोज देम, मतलब ये जस्टिसेबल नहीं है लेकिन पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, इस पे कानून बना सकती है। ओनली टू सिटीजन्स, मतलब ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। नॉट टू फॉरेनर्स, मतलब ये भारतीय नागरिकों के अलावा फॉरेनर्स पे लागू नहीं होते। रिसोर्स सिक्योर सिविक एंड मोरल ड्यूटीज़, तो ये सिविल और मोरल ड्यूटीज़ को सिक्योर करते हैं। दे रिफर टू सच वैल्यूज़ विच हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये मोरल वैल्यूज़ और उन वैल्यूज़ को दिखाते हैं जो इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन और प्रैक्टिसेस से संबंधित हैं, उन वैल्यूज़ को दिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हम नागरिकों को निभाने चाहिए। तो पहला हम देख लेते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूडेड आर्टिकल 51A, तो इसमें है अबाइड बाय
फर्स्ट, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग और एंथम, मतलब संविधान का हमें पालन करना चाहिए और अपने नेशनल ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और एंथम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है स्वतंत्रता के आदर्शों का पालन करना चाहिए। प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसका मतलब है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमेशा हमें रक्षा करनी चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े, हमें हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के बीच सद्भाव और गरिमा को बढ़ावा देना और हमेशा भाईचारे को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रिजर्व द रिच कंपोजिट कल्चरल हेरिटेज, इसका मतलब है समृद्ध मिश्रित सांस्कृतिक विरासत का हमें संरक्षण करना चाहिए। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को हमें हमेशा विकसित करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे देश की विकास संभव है। उसके बाद है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर्न वायलेंस, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, मतलब सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे सभी देश अपने अपने देशों के कल्चर, नेचर, एनवायरनमेंट, इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे हमें भी हर क्षेत्र में उत्कृष्टता लानी चाहिए। प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन, एजेस हैं 6 to 14, इसका मतलब क्या है? 6 वर्ष और उससे अधिक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर हमें प्रदान करने चाहिए। तो ये हमारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें हमारे भारतीय नागरिक होने के लिए, एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य देश बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखने चाहिए और इसके प्रति हमें हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर के इसका पालन करना चाहिए। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने विचार, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।